नमस्कार, महासंग्राम 2023 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव मीडिया संयोजक सिद्धार्थ सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत की और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव सट्टा ऐप के जरिए न सिर्फ लोगों का पैसा लूटा बल्कि खुद उसके तार सट्टेबाजों से जुड़े हैं। तो सिद्धार्थ नाथ सिंह की तरफ से क्या कहना था आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं महादेव ऐप को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है छत्तीसगढ़ सरकार पर। और महादेव ऐप को लेकर कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनको ईडी ने समन भी भेजा पेश होने के लिए, और इसको लेकर कई आरोप है, कई रुपयों का आरोप है, घोटाले का आरोप है। इसीलिए एक तरफ जांच तो दूसरी तरफ महादेव ऐप को लेकर सियासत जारी है। महादेव ऐप को लेकर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना भी साधा। निदेशालय यानी ईडी ने हाल ही में सामने आए महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में चार्जशीट दाखिल कर दिया और इसकी अनुमानित जो कीमत है इस पूरे घोटाले की 6,000 करोड़ रुपए बताई है। इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया, सोशल मीडिया चुनाव प्रभारी सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हैं। सर, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, इसके तार कई राज्यों में खुले, अब ये चुनाव में भी शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां के ही दोनों प्रमोटर हैं जिनको मेन तरीके से नामजद किया है। आप इसको कैसे देखते हैं? और इतना बड़ा घोटाला सर, कई राज्यों की पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व थी लेकिन कोई बात नहीं खुली। नहीं, देखिए, ये विशाखापट्टनम में एफआईआर हुई थी, वहां से ये इसके तार जुड़ते हैं और उसके बाद ईडी एफआईआर के ऊपर कार्रवाई करती है और जब वहां से यहां आता है तो उसके ओनर्स जो हैं उसके ये ऐप जो महादेव ऐप है जिसका जिक्र हो रहा है वो छत्तीसगढ़ के होते हैं, भिलाई के होते हैं प्रमोटर्स। तो वहां पे जो होता है तो वहां पे भी जब ईडी कार्रवाई करती है तो एफआईआर छत्तीसगढ़ की है, मगर उसको एफआईआर से वो पैसा ऐट रहे थी सरकार। जो एजेंट है कांग्रेस के वो उससे ऐट रहे थे। विनोद वर्मा उसमें प्रमुखता से है और कुछ पुलिस के अधिकारी। ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। अब ईडी ने जब अरेस्ट किया, जब से भूपेश बघेल जी घबराए हुए घूमते हैं क्योंकि दरवाजा जो है वो उन्हीं का दरवाजा खुलता है इसके बाद, क्योंकि विनोद वर्मा के तार बघेल साहब के साथ जुड़ते हैं। अब इन चीजों को लेते हुए घबराकर हर दफे प्रेस करते हैं और बयानबाजी करते हैं। तो वो उनकी बयानबाजी में ये बड़ा गंभीर है क्योंकि इसमें 10 लाख युवाओं का पैसा डूबा है छत्तीसगढ़ में। आप सोच सकते हो कितना बड़ा पैसा होएगा, और जब इतना बड़ा डूबेगा तो मुद्दा तो बनेगा ही। सर, लगातार ये बात सामने आई सरकार के संरक्षण की, लेकिन भूपेश बघेल जी कहते हैं चूंकि उससे जीएसटी मिलता था इसलिए मोदी सरकार ने उसको बैन नहीं किया। देखिए, जीएसटी एक प्रावधान है। कहीं भी जीएसटी राज्य का होता है तो केंद्र और राज्य के बीच में उसका डिवीजन होता है, लेकिन कोई अधिकार लाइसेंस का होता है वो जीएसटी से संबंधित नहीं होता है। और कोई भी गेमिंग ऐप है, ये गेमिंग ऐप है, ये गेमिंग ऐप का जो लाइसेंस है भारत सरकार नहीं देती है, वो नागालैंड की सरकार, राज्य सरकार ऑल इंडिया बेसिस पे देती है। और उसको बैन करने का अधिकार जो लॉटरी लाइसेंस होता है राज्य के पास, उसके अधीन आप ये गेमिंग ऐप बैन कर सकते हो। अन्य राज्यों ने करा है, आंध्र प्रदेश कर चुका है, तेलंगाना कर चुका है, आपका तमिलनाडु कर चुका है। ऐसे करते हुए अन्य राज्यों ने इसको बैन किया है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर वहां के लोग थे, आपने एफआईआर तक दर्ज करी जब तक कि ईडी भी नहीं आई थी। ये मेरा सीधा आरोप है बघेल साहब के ऊपर। आपने एफआईआर दर्ज किया, आपने एफआईआर दर्ज किया था इस महादेव ऐप के प्रमोटर्स के ऊपर क्योंकि आपको पैसा ऐंठना था। तो इतने दिनों बाद आपने क्यों नहीं उसको बैन किया? आपने ईडी को आने के पहले आप बैन कर सकते थे, तो आपने बैन क्यों नहीं करा? और जब ईडी ने कार्रवाई करी और तार आपसे जुड़ते हुए आ रहे हैं तो आप कहते हो जीएसटी मोदी जी लेते हैं इसलिए नहीं बैन कर रहे हैं। अरे मोदी जी की या केंद्र सरकार के पास वो अधीन ही नहीं है प्रतिबंध करने का, वो तो आपके पास है, आप कर सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आपको जवाब देना चाहिए आपने बैन क्यों नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे। इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इंजीनियरिंग कोटा कॉलेज के पीछे जहां पर आपने पट्टे बांटे, उस पट्टे को वहां पर जो पहले राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टे थे वो निरल कैसे हो? या तो पुराने पट्टे गलत पट्टे
या आज के सर्वे ने आपको उसको मिला नीति सामने, मैं स्थान का नाम बता रहा हूं। और 3 साल का पट्टा कहाँ मिलता है? एक और प्रॉब्लम आती है। दूसरा, आपने जो सर्वे किया तो सर्वे में नाम चुप हुआ होगा। जिस भी व्यक्ति ने सर्वे किया होगा फलाने मकान नंबर ये जगह ये 10वां नंबर ये कलेक्टर ने स्वयं ने इसको सिखाया और कांग्रेस पार्टी के पार्षद इसका प्रदर्शन करने गए थे। हमने जोर में किया और कलेक्टर ने स्वीकार किया, हाँ इसमें त्रुटि है। ऐसे कितने लोग हैं? हजारों की संख्या। सवाल ये है, तुरंत ही एक सवाल मेरा है, मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था जब अमित शाह का दौरा हुआ था और जहाँ तक समाज से आते हैं सनातनी, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी एक जिम्मेदार पद पर गए, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। सनातन धर्म का अंग ही जैन समाज है। जैन समाज की सिर्फ पूजा पद्धति है। भगवान जैन समाज के 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें पद्मावती देवी से लेकर सब है। सरस्वती भी है, गणेश जी भी, दुर्गा जी भी है, भैरव बाबा भी है, इन सबको मानते हैं। जैन समाज अपनी पूजा पद्धति के साथ में चलता है, लेकिन वह सनातन धर्म का अंग है। और यही चीज है कि छत्तीसगढ़ में समाज के नाम पर बांटने का जो काम करते मुख्यमंत्री जी और उनके पिताजी, वो कहते वामन, जिसके ऊपर दुनिया के ऊपर क्या क्या नहीं कहते हो, तो अपने घर में पहले पूछे भगवान राम के ऊपर भी प्रश्नवाची चिन्ह लगाते हैं। यह तय कर ले कि भगवान राम सनातन धर्म में थे कि नहीं थे। ब्राह्मण पूजा पद्धति सनातन धर्म का अंग है कि नहीं है, जरा ये तय। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आज के इस महामुकाबले में भारत ने टॉस जीत लिया है। आज न्यूजीलैंड और भारत के बीच जबरदस्त मुकाबला। भारत ने टॉस जीता है। पहले गेंदबाजी का फैसला भारत ने किया है। न्यूजीलैंड सबसे पहले बल्लेबाजी करेगा और टारगेट सेट करेगा, तो दूसरी तरफ भारत ने टॉस जीता है और इसके साथ ही भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। आज देखना होगा कि किसकी जीत होगी, क्योंकि ये मुकाबला हमेशा ही दिलचस्प रहा है और भारत के लिए चुनौती तो है, लेकिन हम जैसा कि हमेशा से कहते आए हैं, जीतेगा तो इंडिया ही। तो न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करेगा, भारत गेंदबाजी का फैसला भारत ने लिया है। भारत ने सबसे पहले टॉस जीता और हिमाचल में धर्मशाला में आज ये मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करेगा, तो जीतेगा तो इंडिया ही ये महामुकाबला। हर अपडेट आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सिक्सर किंग का बल्ला उगल रहा आग, रन मशीन कोहली की चल रही धाक, कुलदीप जडेजा की फिरकी में फंसेंगे कीवी, न्यूजीलैंड पर आज होगा हमारा राज। आज धाक भी होगी और राज भी होगा, जीतेंगे भी, इतिहास भी रचेंगे, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही जोश में हैं। खिलाड़ी रंग में हैं, बल्लेबाजों के बल्ले से रनों की आग निकल रही है, तो गेंदबाज विपक्षी बैट्समैन पर प्रहार कर रहे हैं, जमकर बरस रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों का विश्व कप में प्रदर्शन यही कह रहा है। अब तक रोहित शर्मा ने 4 मैचेस में 4 पारियां खेलकर 265 रन बनाए हैं, जिसमें एक 50 और एक 100 शामिल है। तो वहीं किंग कोहली विराट कोहली ने 4 मैचेस की 4 पारियों में 259 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी 2 50s और एक 100 है।
केएल राहुल ने 4 मैचेस में 3 पारियां खेली और 150 रन बनाए 150 के साथ। ये वो बल्लेबाज हैं जो आज फिर से कहर बरपाने के लिए तैयार हैं। हालांकि आज हार्दिक पांड्या चोट की वजह से हमारे साथ नहीं होंगे, ऐसे में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को मौका मिल सकता है। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, सिराज, कुलदीप और जडेजा घातक साबित हो रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने 4 मैचेस में 10 विकेट्स लिए हैं। मोहम्मद सिराज ने 4 मैचेस में 5 विकेट लिए हैं। कुलदीप यादव ने 4 मैचेस में 6 विकेट झटके हैं, तो रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट लिए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि टीम 20 साल बाद फिर से इतिहास रचने को तैयार है और अपने प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड को आसानी से मात दे सकती है। बात पिच की करें तो इस वर्ल्ड कप में भी धर्मशाला में 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन तीनों ही मुकाबलों में पिच का मिला जुला स्वरूप देखने को मिला। पहले मुकाबले में यहां अफगानिस्तान की पारी 156 रन पर सिमट गई थी और दूसरे मैच में इंग्लैंड ने यहां 364 रन जड़ डाले। तीसरे मैच में नीदरलैंड्स ने यहां 245 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका को 207 रन पर समेटकर बड़ा उलटफेर कर दिया। इन तीनों मुकाबलों में तेज गेंदबाजों ने जमकर विकेट चटकाए हैं। हालांकि यहां स्पिनर्स प्रभावी भी रहे हैं। आज की बात करें तो पिच पर स्पीड और मूवमेंट है, तेज गेंदबाजों को मदद है। बल्लेबाजों और स्पिनर्स के लिए भी यहां बड़ा मौका है। मतलब साफ है, ये पिच संतुलित है जो तेज गेंदबाज से लेकर स्पिनर्स तक की मदद करेगी। तो वहीं अगर यहां बल्लेबाज संभल कर खेलते हैं तो फिर उन्हें फायदा होगा। भारतीय टीम के गेंदबाजों से लेकर बल्लेबाज तक सभी फॉर्म में हैं और इनके फॉर्म को देखकर हम तो यही कहेंगे कि जीतेगा तो जी हां इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ से खबर, जहां विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है। कांग्रेस बीजेपी ने अपने ज्यादातर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। आज कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है और बीजेपी ने अब तक 86 उम्मीदवारों की घोषणा की, तो कांग्रेस ने 83 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इस तरह से बीजेपी के 4 और कांग्रेस के 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने बाकी हैं। अंबिकापुर, बेलतरा, बेमेतरा और कसडोल में बीजेपी के चेहरे सामने आने का इंतजार है, तो वहीं कसडोल, सरायपाली, बैकुंठपुर, रायपुर उत्तर, महासमुंद, धमतरी, सिहाबा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार है। तो मतदान की तारीखें जैसे जैसे करीब आती जा रही हैं, वैसे वैसे प्रदेश बीजेपी नेताओं की डिमांड अब इस बात पर जोर पकड़ती जा रही है कि उन्हें प्रचार के लिए हिंदुत्ववादी चेहरों की जरूरत है। सूत्रों की माने तो सबसे ज्यादा डिमांड बीजेपी प्रत्याशियों की पीएम मोदी और सीएम योगी की है। उसके बाद असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, पार्टी आलाकमान को भी प्रदेश के नेताओं ने अपनी डिमांड से अवगत करा दिया है, जिसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे और सभाओं को करवाने की अंतिम तैयारी की जा रही है। हालांकि 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पर अमित शाह और फिर राजनाथ सिंह के साथ साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, ये कई अहम चेहरे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं हम। इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। बात तो जिनकी बात आप कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। अमित शाह जी की बात करें, ऐसे रणनीतिकार योगी आदित्यनाथ न केवल धर्मगुरु हैं, बल्कि जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश में आतंक खत्म किया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बही, ऐसे बहुत से मुद्दे इनके लिए इसलिए इन लोग की ज्यादा मांग है। लेकिन मैं कहता हूं हिंदुत्व तो के लिए मुद्दा होगा, हमारे लिए तो हृदय की बात है। आप ये बात याद करिए, जब देश में देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहता था कि संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, तो मतलब दूसरी तरफ वो कहता था ना कि बहुसंख्यक वर्ग को उसका हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस सनातन का अपमान कर रही है, राष्ट्र की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, तो लोगों के हृदय में उसके प्रति जो आक्रोश है, और इस आक्रोश के प्रतीक है माननीय योगी जी, आक्रोश के प्रतीक माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इस आक्रोश के प्रतीक है माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो स्वाभाविक बात यह है कि जहां जहां सनातन का अपमान होगा, उनके लिए बात करने वाले लोगों की इच्छा, लोगों को सुनने की इच्छा होगी ही। मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक स्टार प्रचारक हैं।
आप जिनकी बात की उसके अतिरिक्त गडकरी जी की बात करें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आज विकास के प्रतीक हैं तो गडकरी जी हैं। स्मृति ईरानी जी की बात की, कितनी मुखरता से वो अपने विचार रखते हैं विधानसभा में, लोकसभा में और जनता के सामने। जितने भी नेता जिनको स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया हो, चांवर वाले बाबा की बात करें, चाहे ब्रजमोहन अग्रवाल की बात करें, मतलब स्थानीय नेता से लेके चाहे अरुण साव जी हैं जो एक सशक्त आवाज है भारतीय जनता पार्टी की, स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय नेताओं की, सबकी जनता के बीच और कार्यकर्ताओं की जबरदस्त मांग है। तो स्टार प्रचारकों की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है छत्तीसगढ़ में। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आकाश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो आकाश, अगर हम बात करें स्टार प्रचारकों की, तो देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसमें कि हिंदुत्व को लेकर भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मुद्दा होने वाला है इस बार। धर्मांतरण का मुद्दा इस बार बहुत तेजी से उठने वाला है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में अब स्टार प्रचारकों को कब देखेंगे छत्तीसगढ़ में हम? देखिए, विधानसभा चुनाव की लगातार तैयारी चल रही है, प्रचार चल रहा है, प्रत्याशी अभी जमीनी स्तर पे लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। लगातार हिंदुत्व चेहरों की डिमांड इसलिए भी आ रही कि आप इससे पहले देखें कि धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी ने प्रमुखता से उठाया। ये चुनाव से पहले, जब चुनाव का तिथि घोषित नहीं होता, उससे पहले भी लगातार धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा था। बिरहनपुर में जो मामला सामने आया था, आप कवर्धा के मामले को देखते हैं, तो इस तरीके से बीजेपी लगातार इन मुद्दों को मुखर होकर उठाते रही और एक तरीके से कांग्रेस सरकार को घेरते रही। अब जब प्रचार का समय आया है और स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है, तो लगातार जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक बड़े जन नेता है, लोग सुनना चाहते हैं, उनकी डिमांड, अमित शाह की डिमांड, हेमंत विश्व शर्मा की डिमांड, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, ऐसे तमाम बड़े नेता है जो कार्यकर्ता खुद से संगठन को बता रहे हैं और उनका दौरा विधानसभा में कराने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में अमित शाह का दौरा तय होने वाला है, 28 और 29 को वो आ सकते हैं। जो बिरहनपुर में मामला होने वाला था, तो उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर वो प्रचार कर सकते हैं। संभावित सभा भी हो सकती है, दुर्ग में सभा हो सकती है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी संभावित है। बड़े नेता योगी आदित्यनाथ भी आने वाले, तो तमाम बड़े नेताओं का दौरा एक एक करके होने वाला है। और बीजेपी हिंदुत्व को भी यहाँ पे लगातार मुद्दा बना रही है और उसको लेकर लगातार प्रचार कर रही है। लोगों का भी सपोर्ट एक तरीके से मिल रहा है, तो यही कारण। जी, बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनाव आयोग ने चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले करीब 24 अफसरों को तत्काल प्रभाव से जिला मुख्यालय में अटैच कर दिया है। सभी अफसरों पर आरोप था कि ये लोग किसी खास दल या प्रत्याशी के फेवर में काम कर रहे थे, जिसके बाद सीईओ रीना बाबा कंगाले ने निर्देश पर सभी अफसरों को हटाकर उन्हें मुख्यालय से अटैच कर दिया है, जिसके बाद ये अफसर चुनाव के किसी भी काम में नहीं जुड़ेंगे। तो बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं, बड़ा एक्शन चुनाव आयोग का। 24 अफसर्स को सीधे जिला मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है, यानी कि ये इलेक्शन से जुड़े किसी भी कार्य में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इन पर पहले से ही आरोप लग रहे थे कि ये प्रत्याशी किसी एक दल के फेवर में काम कर रहे थे और इसीलिए सीईओ की तरफ से ये फैसला लिया गया और फिर कार्रवाई की गई। 24 अफसर्स को जिला मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। केरल से कोरबा आ रही ट्रेन में एक दुर्लभ प्रजाति का ग्रीन वाइन स्नेक मिला है, जिसे स्नेक कैचर की मदद से पकड़ा गया है। रेल कर्मियों और मुसाफिरों ने बताया कि ट्रेन के पहिए वाले हिस्से में एक ग्रीन कलर का सांप काफी समय से छिपा बैठा था और जब ट्रेन रुकती थी तो वो बाहर आकर झांकता था। लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना गार्ड और ट्रेन के ड्राइवर को दी, जिसके बाद ट्रेन जब कोरबा स्टेशन पहुंची तो स्नेक कैचर की मदद से सांप को काबू में कर लिया गया और उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया है। तो ये दुर्लभ प्रजाति का स्नेक बताया जा रहा है। अब देखिए, इसे स्नेक कैचर ने आखिरकार पकड़ ही लिया और ट्रेन के निचले हिस्से में इसने अपनी जगह बना ली थी। कुछ लोगों ने जब इसे नोटिस किया तो फौरन रेलवे प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। बहुत खतरनाक सांप होता है। जूम कर रहा हूँ ना राजू, जूम कर रहा हूँ उसी को। आप भी लोग लेकर आए उसको। और चलिए एक नजर डालेंगे इलेक्शन की टॉप 10 खबरों पर नॉनस्टॉप अंदाज में।
बीजेपी के स्टार प्रचारकों की बढ़ी डिमांड, हिंदुत्ववादी चेहरों की बढ़ी डिमांड। पीएम और सीएम योगी और असम के सीएम की सबसे ज्यादा डिमांड। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई। 24 से ज्यादा अफसरों को आयोग ने हटाया। बीजेपी के मीडिया संयोजक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भूपेश सरकार पर किया हमला, कहा सरकार ने लूटा महादेव ऐप से पैसा, भूपेश बघेल ने ऐप को क्यों बैन नहीं किया। पहले चरण में चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन, विक्रम उसेंडी और मंगतू पवार ने किया नामांकन दाखिल। 23 अक्टूबर तक ले सकते हैं नाम वापसी। बिलासपुर में सिक्के देकर रिटर्निंग ऑफिसर ने निर्दलीय प्रत्याशी ने लिया फॉर्म। 10,000 के सिक्के लेकर पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी, सिक्कों को गिनने में अधिकारियों के छूटे पसीने। सुकमा में मतदान के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, कलेक्टर के निर्देश पर चलाया जा रहा है वोट पंडुम न्योता अभियान। मतदान के लिए जागरूक करने के लिए निकाली रैली। बिलासपुर में 4 दिन नहीं भरा जाएगा नामांकन। 22, 24, 28 और 29 अक्टूबर को रहेगी छुट्टी। 30 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख। 60 सीटों पर चल रही नामांकन प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आ जा सकते 30 7 सीटों पर घोषित किए जा सकते उम्मीदवार, नामों का हो सकता है ऐलान। रायपुर में नामांकन के लिए पहुंचे प्रत्याशी को होना पड़ा मायूस। 10,000 के सिक्के लेकर पहुंचा था नामांकन फॉर्म, प्रशासन ने नामांकन फॉर्म देने से ही इनकार किया। अंतागढ़ में टिकट वितरण को लेकर नहीं थम रहा कला, विधायक अनूप नाग ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया फैसला, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था टिकट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।